ट्रिपल एस मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2B को आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर देखते हैं 19, जो आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है। यदि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि थीटा इक्वल 1/2 साइन इनवर्स 3/4। यहाँ पर यदि आज हम एक नई ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। यदि शब्द लिखा है, यदि हम उल्टा करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दिया। हालांकि यहाँ की मात्रा नहीं है, लेकिन ऐसा हम ध्यान कर सकते हैं कि यदि का अगर हम उल्टा करें तो दिया, यानी हमको जो दिया हुआ है वो दिया है कि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई साइन थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि थीटा इक्वल 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो जो हमको गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा। आप देख रहे होंगे जो प्रूव करना है वो थीटा में चाहिए है, या आंसर भी इसको बोल सकते हैं कि थीटा में आंसर आ रहा है। अब हमारा यहाँ पर देखते हैं कि थीटा है कहाँ। थीटा तो कोष्टक के अंदर है, यानी उसको हम कोष्टक के बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोष्टक के पहले यहाँ साइन है, यहाँ पर कॉस है। अगर ये इक्वल हो जाए, यानी यहाँ पर जैसे साइन है तो ये कॉस हो जाए, या कॉस यहाँ पर है तो ये साइन हो जाए, तो इनको हम कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये होगा कैसे? जैसे आप लोगों ने कक्षा जब शुरुआत करते हो 9-10 में ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स कॉस 90 माइनस थीटा, या ध्यान हो आप लोगों को कॉस थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा, जो भी आप लोगों को लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस को क्या करेंगे, हम साइन में चेंज करेंगे। कॉस वाला जो है हम साइन में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन 90 मीन्स पाई/2 प्लस ये हो जाएगा आपका पाई साइन थीटा, क्योंकि ये हमको एंगल दिया है। ये क्या दिया है हमको? एंगल दिया है। अब आप देखते हैं कि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा। साइन यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं दोनों साइन का, बट ऐसा भी लिख सकते हैं इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार। ये साइन यहां आया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये वाला, और ये होगा साइन पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन कंपेयर करेंगे तो ये हमको मिलेगा पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा, और यहाँ ये आपका चल रहा था पाई कॉस थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये साइन 90 प्लस थीटा का उपयोग किया है कॉस थीटा इक्वल, तो क्योंकि ये थीटा पूरा है, समझ लीजिए एंगल जो है ये पूरा लेना पड़ेगा आपको। अब यह है अपने पास पाई कॉस थीटा इक्वल पाई/2 प्लस पाई। यहाँ देखते हैं कि हर टर्म में पाई है, तो पाई जो है यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब पाई आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 प्लस साइन थीटा, और यहाँ ऑलरेडी पाई कॉस थीटा चल रहा था। अब देखते हैं पाई ये कट रहा है, तो जब पाई कटेगा तो ये बचेगा आपका कॉस थीटा इक्वल 1/2 प्लस साइन थीटा। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमको थीटा की वैल्यू चाहिए है। तो एक काम करते हैं, थीटा वाले जो है वो उनको एक तरफ रखते हैं। जैसे साइन थीटा यहाँ पर है, इसको यहाँ ले लें तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा, पहले से है। ये साइन यहाँ आएगा तो माइनस में आएगा, और इक्वल 1/2। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 1/2 हमको प्राप्त हो गया है। अगर इसको हम नंबर 1 नाम दे दें, इन दोनों को जो पक्ष ये वाला है और ये वाला पक्ष है, इन दोनों का वर्ग कर दें। जब वर्ग करेंगे तो हमको कुछ इस तरह प्राप्त हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को धर्म होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी का उपयोग करेंगे। यहाँ पर a के स्थान पर कॉस थीटा है और b के स्थान पर साइन थीटा है, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस
2ab मीन्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो आपको लिखना हो लिख सकते हो, और ये 1/4 आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टीज जो ट्रिग्नोमेट्री की यूज करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो एक ही बात होगी, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लीजिए, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसको हम साइन थीटा पहले लिख लें, मतलब माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये इस प्रॉपर्टी से आ गई है, देख लीजिएगा आप लोग। यानी इतने के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल 1/4। इसके बाद देखते हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल 1/4 मिल गया। हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, अभी भी हमको थीटा की वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है। एक काम और करते हैं, माइनस साइन 2 थीटा जिसमें थीटा नहीं है मतलब 1, उसको हम इस तरफ लाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं उसका, तो -1 यहाँ आ जाएगा। फिर इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3/4, 4 एलसीएम आया, 4 एक में मतलब -3 आया ऊपर बटे 4 और माइनस साइन 2 थीटा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 2 थीटा यानी कुल मिला के साइन 2 थीटा इक्वल 3/4 मिलेगा। और 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को हम इस तरफ लाएंगे तो साइन इनवर्स 3/4 ये आ गया आपका, ये देख सकते हैं साइन इनवर्स 3/4। और थीटा की वैल्यू निकालना, यहाँ पर 2 थीटा दिए तो थीटा इक्वल आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ये आप देख रहे होंगे, ये प्रूफ हो गया। बस ध्यान हमको कहाँ देना है, इस लाइन पर ध्यान देना है। बाकी तो आपको एकदम जनरल मैथ समझ में आ रही होगी कि साधारण गणित है पूरा, यहाँ ध्यान दे देंगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया 19 नंबर का सवाल। आपके सामने 20 नंबर सवाल लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसमें हमको प्रूफ करना है कि tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स सी इक्वल टू tan इनवर्स a। इसको हमने ऊपर इसलिए लिखा है कि स्टेप हम कब लिखें, इस जितना बड़ा ये सवाल दिख रहा है उतना बड़ा सवाल मतलब उतना इसका सॉल्व जो है उतना ही सरल हम करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए जैसे tan इनवर्स a माइनस बी बटे ए 1 प्लस ए बी, ये एक प्रकार से फार्मूला ही लिखा हुआ है। किसका फार्मूला है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। और ये फार्मूला किसका है, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का। और फिर इनको इसमें वैल्यू पुट करते थे कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये फार्मूला ही है, प्लस tan इनवर्स यहाँ a के स्थान पर b दिया और b के स्थान पर c दिया है, मीन्स ये हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c और प्लस tan इनवर्स c ऑलरेडी दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि tan इनवर्स a एक ही है और नहीं है, tan इनवर्स b एक माइनस का मिल जाएगा एक प्लस का मिल जाएगा, मतलब ये दोनों कट जाएंगे। और tan इनवर्स c एक माइनस का है और एक प्लस का है, ये भी कट जाएगा। कुल मिला के हमारे पास बचा tan इनवर्स a जो हमको प्रूव करना था। ये हो गया आपका सवाल नंबर 20। आपको बोर्ड पर 21 नंबर सवाल डिस्प्ले हो रहा है। यदि cos इनवर्स x बटे 2 प्लस cos इनवर्स y बटे 3 इक्वल थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि, हमको जो सिद्ध करना है वो हमको करना है 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कौन सा 19 नंबर सवाल में बताया कि यदि मीन्स दिया, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि cos इनवर्स x बटे 2 प्लस cos इनवर्स y बटे 3 इक्वल टू थीटा। ये आपको यदि मीन्स दिया है, लिखना हो लिखो चाहे ना लिखो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फार्मूला आप लोगों को लर्न होगा, जो हमने सबसे शुरुआती दौर में बताया था। ये आपको देगा cos इनवर्स x इंटू वाई, मीन्स x के स्थान पर यहाँ x/2 है, y के स्थान पर y/2 है, मीन्स x/2 इंटू y/3 माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 1 माइनस x², और x² के स्थान पर यहाँ क्या दिया है x/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर। और इसी तरह से 1 माइनस y² मीन्स
1 माइनस y/3 का होल स्क्वायर, और ये थीटा चल रहा है, चलने दीजिए इसको। ये देखते हैं, ये हमको प्राप्त हो गया, इसको कुछ सॉल्व करते हैं। ये मिलेगा x y/2 3 6 माइनस, थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करें, 1 माइनस x/2 मीन्स x²/4, और इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 माइनस y²/9 इक्वल टू थीटा चलने दीजिए। अब एकदम जनरल मैथ है, ये सॉल्व हो जाएगा। ये कॉस इनवर्स अगर इस तरफ आए तो इसको कॉस थीटा ही लिख लीजिए, है ना, और सॉल्व करने का प्रयास करें। ये आ जाएगा आपका xy/6 माइनस, अगर यहां से एलसीएम 4 लें तो ये बन जाएगा आपका 4 और 4 माइनस x², और इसी तरह से ये अगर एलसीएम यहाँ 9 आया तो 9 माइनस y² इक्वल टू कॉस थीटा। थोड़ा सा अगर और सॉल्व करें तो हम एक स्टेप कम कर दे रहे हैं, आपको यहीं पे आप लोग आगे लगा लीजिएगा। ये 4 अगर अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये अंडर रूट 9 जो है रूट से बाहर हुआ तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3, और दोनों मल्टीप्लाई में है, एक स्टेप और हम खा जा रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाएगा आपका कुल मिला के 2 3 6। ये आप लोग आगे बढ़ाते जाना, ठीक। और अब देखते हैं कि यहाँ पर 6 यहाँ पर 6, इन दोनों का एलसीएम आ गया आपके पास 6। कुल मिला के देखते हैं, ये मिला हमको xy माइनस, ए भी अंडर रूट में, ए भी अंडर रूट में, तो इसको चाहो तो आप इकट्ठा अंडर रूट में लिख सकते हो। 4 माइनस x² एक ब्रैकेट में लिख देना, और 9 माइनस y² एक ब्रैकेट में लिख देना, और ये चल रहा है आपका cos थीटा। थोड़ा सा इसी में हम फिर बताने जा रहे हैं, ये जो 6 है, 6 का गुणा cos थीटा में आ जाएगा। तो आप लोग स्टेप बनाना, ये तो हम मिटा के बना रहे हैं, 6 ये चला जाएगा यहाँ, ये आ गया आपके पास आ गया xy माइनस 4 माइनस x², 9 माइनस y² इक्वल टू 6 cos थीटा। अच्छे से लिख दे रहे हैं इसको, 6 cos थीटा। चाहे जहां हो आप लोग, अगर इस तरह की टर्म आए, मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ रूट में है और कुछ बिना रूट के हैं, तो इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि एक तरफ आप लोग बिना रूट के रख लें और एक तरफ रूट वाली संख्या रख लें, संख्या मतलब पद रख लें। फिर से सुन लीजिए, हम कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ रूट वाले टर्म रख लीजिए, मतलब एक पक्ष में, और एक पक्ष में बिना रूट के, फिर उनको सॉल्व करिए तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो मतलब आपको बन जाएंगे, इस टाइप जो प्रूफ करना है वो बन जाएगा। तो ये आ जाएगा सबसे पहले xy, ये बिना रूट का है तो xy 6 cos थीटा। एक काम करते हैं, इसको हम वहां ले चलते हैं क्योंकि विदाउट रूट, माइनस 6 cos थीटा इक्वल टू, ये है रूट वाला, यही बात हम कर रहे थे, माइनस में है तो इसको ले आओ इस तरफ, चाहे जहां रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं, इसको यहां पे भी ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आप लोग माइनस था तो इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 माइनस x² और 9 माइनस y², ये चल रहा है। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा आपको, तो ये वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि हमारा जो इसको प्रूव करना है उसमें अंडर रूट नहीं आ रहा है, तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, या ए अंडर रूट इस पर वर्ग आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये आ जाएगा xy माइनस 6 cos थीटा का होल वर्ग इक्वल टू, ये बचेगा आपको 4 माइनस x² और 9 माइनस y²। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग और आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखते हैं, यहां पर भी बड़े प्यार से देखिए, xy माइनस 6 cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर। अब मैथ है तो इस तरह के सवाल आएंगे, मतलब xy को a मानेंगे और 6 cos थीटा को b मानेंगे, तो ये बन जाएगा आपका xy का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा भी लिख देंगे, xy का होल स्क्वायर प्लस 6 cos थीटा मतलब 36 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab मतलब यहाँ पूरा ही आ जाएगा, सिर्फ 6 दूनी 12 हो जाएगा, xy आएगा और cos थीटा आ जाएगा, तो माइनस 12 xy cos थीटा। और इस वाले पक्ष की अगर बात करें तो इक्वल टू चल रहा है हमारा, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 4 9 36 और माइनस 9 x²
माइनस 4y² और माइनस माइनस का प्लस x² y²। एक स्टेप और बढ़ा देना, x² y² कर देना, हम यहीं पे कर दे रहे हैं आपको। तो ये जो है होल स्क्वायर से ये दोनों पे लग जाएगा x² y²। अब थोड़ा सा मतलब तुलनात्मक अध्ययन करें तो x² y² जो है हमारा ये कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ सॉल्व अगर कर सको तो कर लो, बाकी तो जैसे हमको चाहिए लाइन x², तो यहाँ माइनस 9x² है, तो इस वाले पक्ष में उठा के लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा आपका 9x²। फिर हमको प्लस 4y² चाहिए, या ये देख लो माइनस 12xy cos थीटा, तो ये इसी पक्ष में है तो 12xy cos थीटा ही लिख दीजिए। और फिर उसके बाद माइनस 4y² चाहिए, वो इस पक्ष में है, वो इस पक्ष में आएगा तो प्लस 4y² हो जाएगा। और इक्वल टू अब 36 sin स्क्वायर थीटा, हमारे पास 36 यहाँ बचा हुआ है और 36 cos स्क्वायर थीटा यहाँ बचा है, तो ये प्लस का है तो ये आएगा आपका माइनस का, तो 36 cos स्क्वायर थीटा है ना। ये वाला पक्ष तो आ चुका है, इक्वल टू यहाँ बस समझ लीजिए 36 कॉमन लेंगे हम तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और आप लोग एक प्रॉपर्टीज जानते हो कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा, 36 sin स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल में चल रहा है, इक्वल मींस यहाँ लिखते जाइएगा, इसको लिखते जाइए। तो ये आपका एक प्रूफ हो गया, ये हो गया सवाल नंबर 21। धन्यवाद।